हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ लेकर के आई हूँ। तो आज से हम देखने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट कर चुका है। बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनल ईयर का मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम साथ साथ करेंगे। साथ ही हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का एक एक थ्योरी पेपर भी करेंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो हमारा ये मेन एम है अभी में कि आप लोगों के एग्जाम से पहले जितना हो सके हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे सिलेबस, ठीक। तो अब हम जितना भी वीडियो डालेंगे वो कंसेप्चुअल बेस्ड होगा। आपको पूरा 5 यूनिट से जिस टाइप का पेपर आता है हम उस टाइप का करेंगे। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर वाले या 11th 12th वाले, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस चैनल का लिंक, ठीक है, ताकि वो सब पढ़ें और वो भी एक दूसरे को शेयर करें। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेन हमारा बेसिक होता है 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। पहला देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा देखेंगे कॉस्ट अकाउंट और तीसरा है आपका मैनेजमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यह हमारे फर्स्ट ईयर में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड ईयर में है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनल ईयर में है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है, कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या आता है। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारा वीडियो डालने का, यानी अब से हम जो भी वीडियो डालेंगे वो कैसे डालेंगे, ठीक है। तो देखिए, यूनिट वाइज डालेंगे। सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हम करेंगे वो आपका क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। और आज ही आप लोगों के पास आ जाएगा बीकॉम फाइनल ईयर का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक लेक्चर, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहला आपका दिया हुआ है क्या, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, तो इसको हम करेंगे। उसके बाद आपका मेन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन में आपका सारा आ जाएगा, ठीक है, कि व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस, ठीक है, डिसएडवांटेज, ये सारा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारा जो सेकेंड है, उसमें आपका जो मेन दिया हुआ है ना, वो है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक, सॉरी, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ये बेसिक 3 एलिमेंट्स हैं जिसपे आपका पूरा कॉस्ट अकाउंट, ये पूरा बुक उसी पे डिपेंड है। वो क्या क्या है, पहला है आपका मटेरियल, दूसरा है आपका लेबर और तीसरा है आपका एक्सपेंस, ठीक है। तो ये मेन 3 बेसिक एलिमेंट्स है जिसपे आपका पूरा कॉस्ट अकाउंट डिपेंड करता है, क्योंकि ये 3 हमको चाहिए, है ना। कॉस्ट अकाउंट, अगर हमको कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट हो, पर यूनिट कॉस्ट हो, एक्चुअल कॉस्ट हो, प्रोडक्शन कॉस्ट हो, तो हमको ये 3 मेन बेसिक एलिमेंट्स चाहिए, ठीक। अब उसके बाद, इसके बाद आपको जो दिया हुआ है वो मटेरियल कंट्रोल, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, ठीक। तो आइए डे बाय डे हम कंटिन्यू इसको कंप्लीट करेंगे। कोशिश रहेगा कि आप लोगों के एग्जाम से पहले सारा सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, ठीक है, जिससे आप लोगों को जो समझ में ना आए आप वीडियो उठा करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये मेरी गारंटी कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे आप उसको अच्छे से समझ के जाके एग्जाम में लिख सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और हम 9 o'clock पे लाइव आते हैं, वहाँ पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग का क्या दिया हुआ है, फाइनल अकाउंटिंग। और फाइनल अकाउंटिंग का जितना भी वीडियो है हमने सेकेंड यूनिट तक डाल चुका है, ठीक है। तो आप वहां पर जाएं और इस अकाउंट से रिलेटेड आपको जो भी डाउट है वो
क्लियर कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड सारे वीडियो दिए हुए हैं। मेन आज हम करने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखेंगे जो आपका मेन होता है वो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होता है। फाइनेंशियल नेचर का जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है, फाइनेंशियल नेचर का ऑल ट्रांजेक्शन्स, तो फाइनेंशियल नेचर का आपका ऑल ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे आता है? फाइनल अकाउंट में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, जितना भी हमारा ट्रांजेक्शन्स हुआ, ठीक, हमारा ट्रांजेक्शन्स हुआ, इसको हम क्या किए, रिकॉर्ड किए और इसका सारे ट्रांजेक्शन्स का जर्नल एंट्री किए। इसके बाद लेजर बनाए, पर्सनल इंडिपेंडेंट अकाउंट। इसके बाद ट्रायल बैलेंस, इसके बाद आपका फाइनल अकाउंट बना। फाइनल अकाउंट में मैंने बताया है आपको, एक होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है आपका पीएल अकाउंट और तीसरा होता है आपका बैलेंस शीट। ठीक, ये आपका मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। उसके बाद अब क्या बैलेंस, आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस पता कर रहे हो, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता कर रहे हो। तो आपका प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या आपको कॉस्ट निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हमको प्रॉफिट लॉस निकालना है तो हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि हमारी कॉस्ट कितनी है, हमने कितने में सेल किया तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ। तो इसके लिए आपका क्या आया, कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग का मैंने बताया कि 3 सबसे बेसिक और सबसे मेन एलिमेंट्स हैं जिस पे आपका पूरा कॉस्ट अकाउंट डिपेंड करता है। इस कॉस्ट अकाउंट में जितना भी अभी हम करेंगे आप देखिएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा फाइनल ईयर बीकॉम फाइनल ईयर का अकाउंट है वो क्या है, मैनेजमेंट अकाउंट। और पूरा का पूरा मैनेजमेंट अकाउंट आपका किस पे डिपेंड करता है, डिसीजन मेकिंग। मैनेज करना, किसी भी चीज को मैनेज करना, तो एक कंपनी अपने पूरे फंक्शन को जो वो काम करती है वो सारा उसका किस चीज पे डिपेंड करता है, उसके डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है कि वो कैसे डिसीजन लेती है। तो जो भी आपका मैनेजमेंट अकाउंट का फंक्शन है वो इंटरनल है, इसीलिए कभी ये सारी चीजें जो कंपनी होती है वो उसको बाहर शो ऑफ नहीं करती। क्यों? क्योंकि कंपनी अगर ये जानना चाह रही है कि हम अपने कंपनी को कैसे रन करें, कैसे काम करेंगे तो प्रॉफिट होगा, कितना अच्छा डिसीजन लेके हम बहुत अच्छे तरीके से अपने कंपनी को रन कर सकते हैं, तो ये बाहर शो ऑफ करने वाला चीज नहीं, इसलिए ये क्या है, सारा इंटरनल फंक्शन है। ठीक, तो हम मेन आते हैं कि हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखेंगे हम देखने वाले हैं क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। इस पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। हम निकालेंगे अपना टोटल कॉस्ट। दूसरा क्या निकलेगा, पर यूनिट कॉस्ट। और क्या आ सकता है, एक्चुअल कॉस्ट। और क्या आ सकता है, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो कॉस्ट से रिलेटेड सारी जितने भी हमारे क्या है, हमारा कितना टोटल कॉस्ट आया, हमारा पर यूनिट कॉस्ट कितना आया, एक्चुअल कॉस्ट कितना आया, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया, ऐसे ही हमारा प्रॉफिट और लॉस थोड़ी पता चलेगा। जब तक आपको आपका कॉस्ट नहीं पता है, आप कितने में सेल किए नहीं पता चला, तो आप अपना प्रॉफिट और लॉस कैसे पता किए। ठीक, तो हमें ये सारी चीजें आपको, ये सारा हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोगों के एग्जाम से पहले क्लियर हो जाएगा। ठीक,
अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज तो मैंने इंट्रो लिया, ठीक है, कि इसका यहाँ पे मैंने लिख दिया है इंट्रोडक्शन, मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और मटेरियल कंट्रोल। ये आपका यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। तो हम ऐसे देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। तो हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेज, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा डिफरेंस बिटवीन किसमें, फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और हम यहाँ पे सारा जैसे भी यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा 5 यूनिट एग्जाम से पहले कंप्लीट करने वाले हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम फाइनल ईयर का सारा इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। थैंक यू।